वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में प्रस्तुत हैं वर्ल्ड मीडिया द्वारा दुनिया की खास खबरें। इस पर प्रतिक्रियाएं आपकी सादर आमंत्रित हैं। खबरें इस प्रकार हैं। 8 साल की लंबी बातचीत और विचार विमर्श के बाद चीन समेत आसियान के सदस्य देशों ने दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। एशिया में कई देशों को यह उम्मीद थी कि समझौते से कोरोना महामारी की मार से तेज़ी से उबरने में काफ़ी मदद मिलेगी। क्षेत्रीय समग्र आर्थिक भागीदारी RCEP पर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान के वार्षिक शिखर सम्मेलन के इतर वर्चुअल तरीके से हस्ताक्षर कर दिए गए। अभियान के 10 देशों के अलावा चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और दक्षिण कोरिया आदि देश इसमें शामिल हैं। आबादी के लिहाज से देखा जाए तो इस समझौते में शामिल देशों की कुल आबादी 2.1 अरब है। दुनिया की कुल GDP का RCEP में शामिल देशों की हिस्सेदारी 30% के आसपास है। और अन्य खबरें इस प्रकार है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने अपनी एक बड़ी कार्रवाई की और ईरान में घुसकर अल-कायदा के नंबर 2 चर्चित सरगना अबू मोहम्मद अल-मस्री और उसकी बेटी मरियम को मौत के घाट उतार दिया। मरियम कुख्यात आतंकी ओसामा बिन लादेन की बहू थी और विधवा होने के बाद अपने पिता से अल-कायदा को चलाने तथा अमेरिका से बदला लेने के लिए ईरान में रहकर बड़े हमले का प्रशिक्षण ले रही थी। पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजीरिया के 3 राज्यों में पीत ज्वर येलो फीवर महामारी तेज़ी से फैलने की चिंताजनक खबरें हमें मिली हैं। 10 नवंबर तक केवल 10 दिनों में 76 लोग मौत के मुंह में इस बीमारी की वजह से समा चुके हैं और ये आंकड़ा नित्य प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। नाइजीरिया रोग नियंत्रण केंद्र की महानिदेशक चिकवे यह केबजू ने वर्ल्ड मीडिया को बताया, इस रोग के लक्षण बुखार, सिर दर्द, थकान, पीलिया, पेट में दर्द, एपिस्टोसिस, मल या मूत्र में रक्त निकलने के पाए जाते हैं। रूस के कुरिल द्वीप के पास स्थित प्रशांत महासागर में भूकंप के हल्के झटकों से सनसनी और भय का वातावरण पैदा हो गया। सारी दुनिया में कोरोना संक्रमितों की तेज़ी से संख्या बढ़ने के समाचार वर्ल्ड मीडिया को प्राप्त हुए। इस समय संक्रमितों की तादाद 5,33,00,000 को पार कर चुकी है। 13,02,000 लोग मौत की गोद में इस वायरस के कारण सो चुके हैं। 190 देश कोरोना से पीड़ित हैं। अमेरिका ऐसा देश है जो सारे विश्व में सर्वाधिक कोरोना प्रभावित है। यहाँ 2,44,304 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। भारत, ब्राज़ील, अमेरिका में कोरोना संक्रमण अधिक तेज़ी से फैल रहा है। सिर्फ ब्राज़ील में 58,10,000 कोरोना संक्रमितों की संख्या है। यहाँ कोरोना संक्रमितों का ग्राफ तेज़ी से बढ़ चल रहा है। इधर इस आंकड़े ने हैरत में डाल दिया है। अमेरिका, भारत, ब्राज़ील में कोरोना संक्रमितों की संख्या औसतन 47.40% है। इधर यह भी खबरें हैं, भारत के दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल सहित अन्य 15 राज्यों में कोरोना संक्रमण तेज़ी से फैल चुका है। कोरोना संक्रमितों की संख्या नित्य प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। केरल से भी कोरोना संक्रमण बढ़ने का समाचार मिला है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों राष्ट्रपति पद के चुनाव में अपनी हार स्वीकार कर ली और उन्होंने चुनाव में धांधली के आरोप अपनी आदत अनुसार लगाए। ट्रंप ने कहा है वे चुनाव में हुई धांधलियों के खिलाफ लड़ते रहेंगे। अमेरिका के नागरिकों में चर्चाएं अड़ियल ट्रंप देर से लेकिन मान गए हैं कि वे चुनाव हार चुके हैं। वैसे ट्रंप अप्रामाणिक आरोप लगाते रहे हैं। उनके बाइडेन के खिलाफ लगाए आरोपों को जनता काफ़ी हल्के में ले रही है। और नेपाल के वर्ल्ड मीडिया ब्यूरो प्रमुख देवेन किशोर ढुंगाना द्वारा एक मिली है हमें खास खबर। नेपाल में लंबे समय से सरकार के राष्ट्रघाती एवं जनघाती कार्यों का विरोध करते हुए राष्ट्र और जनता के पक्ष में संघर्षरत 22 राजनीतिक दलों की एक एकता बैठक 12 नवंबर को काठमांडू में उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। देशभक्त जनतांत्रिक मोर्चा के संयोजक CP गुजरेल के नेतृत्व में देशव्यापी जंगी प्रदर्शन का निर्णय इस बैठक में लिया गया। सभी उपस्थित जनों ने अमेरिकी संस्था MCC के साथ सरकार द्वारा विभिन्न समय से
किया गया राष्ट्रघाती समझौते को रद्द करने, लिम्पिया धुरा, कालापानी, लिपुलेख, सुस्ता, महेशपुर पर नेपाल का कब्जा स्वामित्व में लेने की मांग की गई। 22 नवंबर को काठमांडू में यह जंगी प्रदर्शन सरकार के खिलाफ होगा। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी मसाल, कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी, केंद्र देशभक्त जनतांत्रिक मोर्चा नेपाल, कम्युनिस्ट पार्टी क्रांतिकारी माओवादी, राष्ट्रीय जनमोर्चा नेपाल, कम्युनिस्ट पार्टी संयुक्त, राष्ट्रीय जागरण मंच, जन समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जागरण परिषद, वैज्ञानिक समाजवादी, कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी केंद्र, एमसीसी, खारिज अभियान, पुष्प लाल अध्ययन समाज, सर्वहारा कम्युनिस्ट पार्टी आदि के नेता कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे। बताइए ये खबरें आपको कैसी लगीं। जय विश्व, जय भारत।